दोस्तों, मैं अक्सर जब भी गांव में आता हूं तो हमेशा मैं खेतों में बहुत सारा टाइम खेतों में बिताता हूं। जब मैं टहलता हूं, बैठे रहता हूं, कई बार नेचर में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करता हूं, जहाँ एक अलग सी फील आती है जब मैं खेतों में होता हूं। तो कई बार कहते टहलते टहलते ऐसे कुछ इंसाइट्स आ जाते हैं, फिर मैं कई बार आप लोगों का शेयर करता हूँ ऐसे वीडियोज़ के माध्यम से। दो चीज़ें दोस्तों जिसको मैंने अच्छे से जिया है, जिसका मेरी ज़िंदगी में बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ा है, प्रभाव पड़ा है। दो बातें बताऊंगा, बहुत ही गहरी बातें हैं, बहुत ही प्यारी बातें हैं, उसको बताता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। दो बातें हैं दोस्तों। एक बात है कि ज़िंदगी हमारे चुनावों का ही परिणाम होती है। जैसा हम ज़िंदगी में चुनाव करते जाते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता जाता है। दूसरी बात है कि यहाँ पे कुछ भी ना, हम ये नहीं कह सकते कि कर्मों का खेल है, किस्मत का खेल है। ये सच है दोस्तों कि ये ज़िंदगी कोरी कॉपी की तरह, खाली कॉपी की तरह हमको मिलती है। हम जो चाहें वो कहानी यहाँ पे लिख सकते हैं। दोस्तों, ये दो बातें हैं, इन दो बातों को अगर आप गहराई से समझ लो ना, तो ज़िंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज आएंगे। यहाँ पे तीसरी बात समझने वाली बात वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो दोस्तों अलग से बात, अलग वो एक कंसेप्ट है, वो एक अलग बात है। हाँ, हम कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पर किस्मत का नाम दे के बहुत सारी चीज़ें हम ज़िंदगी में कर सकते थे ना, उनको नहीं करते हैं। अब दो चीज़ों को अगर गहराई से समझते हैं, मैंने पहली बात बोली कि ज़िंदगी चुनावों का परिणाम है। आज दोस्तों मैं हूँ, जो मेरी ज़िंदगी, जो मेरी आंतरिक दुनिया है ना, जो मैंने अब तक अपनी ज़िंदगी में डिसीजन लिए हैं, उनका परिणाम है। जैसे दोस्तों मैं हूँ, मेरा भाई है, हम ट्विन्स, हम एक साथ पैदा हुए, एक साथ हमने बहुत सारी ज़िंदगी जी, एक साथ स्कूल जाते थे। बट दोस्तों आज के समय में 23 साल ज़िंदगी गुजर चुकी है। उसका पॉइंट व्यू ज़िंदगी को लेकर अलग है, मेरा अलग है, मेरा जीवन जीने का तरीका अलग है, उसका अलग है। ये कैसे हुआ? क्योंकि दोस्तों जैसे जब बड़े हुए, समझ बड़ी, जब हमारे फैसले हमारे हाथ में आए तो मैंने अलग चूज़ किए, उसने अलग चूज़ किए। इससे दोस्तों अलग हमारी सोच बनती गई, अलग अलग हमारी दुनिया बनती गई, अलग अलग हमारा ज़िंदगी जीने का तरीका बनता गया। तो ये चीज़ बहुत ही प्यारी बात है कि ज़िंदगी हमारे चुनावों का ही परिणाम होती है। यहाँ पे एक चीज़ और है, हम सिर्फ ये नहीं कह सकते हमारे चुनावों का ही, इसलिए दोस्तों ये भी हो सकता है कि किसी आसपास के चुनावों का परिणाम भी आपका जीवन हो सकता है। मैं भी आपके माता पिता, दादा परदादा, उनके चुनाव जो ज़िंदगी के हैं वो भी आपके ऊपर डेफिनेटली प्रभावित करते हैं। इसलिए दोस्तों कोशिश करें, जब आपके भीतर समझ आ जाए कि आप अपनी ज़िंदगी के निर्णय खुद लो, ताकि कल को आप ये कह सको कि हाँ मैं अपनी ज़िंदगी का खुद मालिक हूँ। दूसरी बात, जब आपको ये समझ आ जाता है ना कि सच में ये ज़िंदगी एक खाली कॉपी की तरह हमको मिलती है, हम जो चाहे वो कहानी लिख सकते हैं, तो एक भीतर मोटिवेशन, एक भीतर ऑनर का भाव पैदा होता है कि यस, इसका मतलब जो मैं चाहूँ वो कहानी लिख सकता हूँ, अच्छी या बुरी, जो भी मैं चाहूँ वो अपनी ज़िंदगी बना सकता हूँ। इन दो बातों को समझना ज़रूरी है। ये दो बातें आपको अपनी ज़िंदगी का मालिक बना सकती हैं, आपके भीतर एक उत्साह पैदा कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होता हम बोलें जी किस्मत का खेल है, भविष्यवाणी है। हमें सीधी सी बात समझ लो दोस्तों, जिसको मैंने अच्छे से जिया है, कि यहाँ कुछ मायने नहीं रखता। बस एक चीज़ समझो कि ज़िंदगी हमें मिली है खाली कॉपी की तरह, हम जो चाहें वो कहानी लिख सकते हैं। हम जो कहानी लिखेंगे हमें वैसा ही परिणाम मिलेगा, हम वैसे ही खुश रहेंगे, उस तरीके से हमें दुख मिलेंगे, उस तरीके से हमारा जीवन बीतेगा। यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कई बार लोग बोल सकते हैं जी किस्मत का खेल नहीं है, तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीधे सा अर्थ है दोस्तों, जैसा हम खुद को बनाएंगे हम वैसे ही ऊर्जा अट्रैक्ट करेंगे संसार में से। अगर मुझे यहाँ पे टहल के, नेचर में टहल के अच्छा लग रहा है ना, इसका सीधा सा अर्थ है कि मैंने वैसे विचार खुद के भीतर भरे हैं, मेरा आंतरिक दुनिया वैसी है। नहीं तो यहाँ पे कितने लोग घूम रहे हैं, वो नेचुरल, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा नेचर से, पेड़ पौधों से, है ना। मैंने भीतर पॉजिटिविटी भरी, इसलिए आज मुझे नेचर में टहल कर, यहाँ पर टाइम स्पेंड करके अच्छा लग रहा है। तो ये अलग बात है। इसलिए यहाँ से एक कंसेप्ट और निकलता है कि हमें खुद के भीतर अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, हम जैसा अपने आप को बनाना चाहते हैं वैसे विचार डालते रहने चाहिए, उस तरीके से हमें खुद के भीतर काम करते रहना चाहिए। अगर हम संसारिक किसी फील्ड में भी हम क्रिकेटर बनना चाहते हैं, कुछ और स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, उससे रिलेटेड हमें खुद को अफर्मेशंस, पॉजिटिव चीज़ें डालते रहना चाहिए। अध्यात्म में हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अध्यात्म से रिलेटेड कुछ ना कुछ भीतर डालते रहना चाहिए, उस तरीके से हमें सोचते रहना चाहिए, उस तरीके से हमें बार बार माइंड के ऊपर हैमरिंग करनी चाहिए। ये कुछ बातें थी, मैं टहल रहा था तो मेरे मन में ऐसे इंसाइट्स आते हैं, तो अच्छा लगता है जब ऐसे कुछ फिलोसफीज अंदर से निकल के आते हैं, कुछ साइकोलॉजी जब हम मन की समझते हैं। तो दोस्तों बताना आप कैसा लग रहा है आपको, यहाँ जब पीछे का बैकग्राउंड देखते हो, आप खेतों में टहलने, आज़ादी को कहते हैं ना, स्मेल ऑफ फ्रीडम, वो आती है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रणाम।